नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं डेहरी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख रहे हैं पूरी पेज, इस डॉक्टर का कहना है कि शरीर में इतनी इंजरी थी कि उस इंजरी को लिखने में कलम की स्याही खत्म हो गई। इतनी इंजरी थी और कोई इंजरी एक तरफ नहीं था, दोनों तरफ इंजरी था। चर्चा उस पर होगी, लेकिन आज दिन भर कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार के सहकर्मी लोग गर्दनी बाग में धरना पर बैठे रहे। मंत्री से मुलाकात के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल से ये लोग वापस आ गए हैं। 15 दिनों को सरकार को मोहलत दिया है, लेकिन हालात ये है कि ये लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मंत्री की बात मानना इनकी मजबूरी थी। सुरक्षा गार्ड के नाम पर होमगार्ड का जवान थमा दिया गया है, वैसे देखिए जो होगा। दूसरी ओर आज फिर उसके गांव में चिरघाटी में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग के साथ साथ अब लोग, परिवार वाले लोग, सीबीआई जांच की मांग करने लगे और धीरे धीरे अब एक अलग तरीके की गोलबंदी। अधिकारी जिस संवर्ग के थे उसके अधिकारी ने तो हाथ खड़े कर दिए। सरकार के दबाव के में 24 घंटे भी ये लोग नहीं खड़े रह सके, टूट गए सब। कुछ लोग जात के नाम पर बांट गए, कुछ लोग का जो अपना इस विभाग में तो एक से एक कीर्तानी है ना, आरोप रूप रहता है, उससे घिरते देखकर भाग खड़े हुए। कुछ लोग लड़ना चाह भी रहे थे तो उनको लगा कि इस लड़ाई में कहीं सरकार मुझे टारगेट न कर ले। कमजोर करी है ये, समझ ही सकते हैं। ये इसमें तो नैतिक बल तो रहता नहीं है। दो साथी मारे गए, फिर भी इतनी हिम्मत नहीं है या नैतिक बल नहीं है कि सरकार को लील डाउन करा सके, सरकार को मजबूर कर सके कि हमारी बातों को आपको माननी पड़ेगी। भाई ये स्थिति रही तो काम करना मुश्किल है। ऐसा थोड़ी है कि संख्या बल में ये लोग कमजोर है। सीओ से कम ये लोग नहीं है। मतलब सीओ की संख्या तो मान लीजिए एक जिला में जितना प्रखंड है उतना सीओ है। उसका 1/4 नगर पालिका भी कम नहीं है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, बहुत सारा चीज़ है। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जो रिपोर्ट आज सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर का साफ कहना है कि सिर्फ एक ही तरफ इंजरी नहीं है, जो मारा है तो सिर्फ इधर नहीं, जितना रिब्स है ना, छाती का जो हड्डी जिसको कहते हैं, इधर पूरा टूटा हुआ है, इधर भी पूरा टूटा हुआ, ये पूरा साफ, इधर पूरा साफ, आगे का पूरा साफ, गर्दन पूरा साफ। मतलब एक भी ये टूटा हुआ है, पैर टूट, मतलब कहे ना कि एक भी ऐसा इंजरी नहीं है जो अमूमन इस तरीके के वारदात में नहीं होता है। और मान लीजिए एक आदमी मारेगा तो एक ही तरफ मारेगा ना, इधर भी मारेगा। मान लीजिए खड़े हैं हम, इस तरफ भी मारेगा और इसके बाद लेके इधर भी मारेगा और इधर भी तोड़ देगा। दोनों आंख फट चुका है। समझ जाइए कि किस तरीके से कितना हार्ड ब्लंट जो तरीके से मारा होगा। आप सोच लीजिए, सीना का दोनों बाएं लेफ्ट राइट दोनों जो रिब्स होता है ये पूरा साफ। अब आप समझ, दोनों आंख साफ है। क्या ये एक आदमी से संभव है? जब डॉक्टर से मीडिया वाले ने पूछा तो कहा कि देखिए ये हम लोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक आदमी से ये संभव नहीं है कि दोनों तरफ ये भी तोड़ दे और ये भी तोड़ दे, ये संभव नहीं है। सर पर जितनी इंजरी है वो इंजरी भी, पीछे जितना इंजरी है वो बहुत मुश्किल है ये कहना कि एक आदमी से ये संभव है।
क्या कह रहे हैं सिविल सर्जन, जरा आप भी सुनिए। जो डॉक्टर साथ में बैठे हुए हैं वो उस पोस्टमार्टम में वो मौजूद थे। सिविल सर्जन पोस्टमार्टम में क्या निकला है वो कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। धन्यवाद आप सबों का। वो कार्यपालक पदाधिकारी का जो पोस्टमार्टम हुआ था, एक्चुअली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें तो उसमें हार्ड एंड ब्लंट ही इंजरी था, यानी कि कहीं भी फायर आर्म नहीं था, पेनिट्रेटिंग इंजरी नहीं था जिसे कोई भोंक दे, छुरा मार दे या कोई तेज हथियार से काट दे, पीट दे, इस तरह का कुछ नहीं था। जो भी था हार्ड एंड ब्लंट। हो सकता है हार्ड ब्लंट में बहुत सारी चीज़ें, लाठी, डंडा, रॉड, लोहा, जो भी हो सकता है। तो इसी से बुरी तरह से मारा गया था, जिसमें मारने में इनको इतना मन देखने से इंजरी देखने से लग रहा है कि उनको इतना बुरी तरह से मारा गया था। वो आदमी को खून बहा अंदर, आंतरिक जख्म के चलते ब्लीडिंग हुआ, जिसे शॉक में चले गए और शॉक में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का कारण हार्ट ब्लंट ही है, जिसमें सबसे वाइटल है कि सांस की नली जो थायराइड बोन है वह टूटा हुआ था, लीवर में भी फटा था, बाती भी दोनों साइड से टूटा हुआ था, लंग्स में भी इंजरी थी, ब्लाडर में भी इंजरी था। ये लग रहा है कि मारा गया है रॉड हो या जो भी हार्ट ब्लंट, लाठी वाठी की जो भी हो, लेकिन हार्ट ब्लंट हम लोग उसको कहते हैं, इसे मारा गया। तो मेरा और इसका रिपोर्ट जो है वो स्पष्ट है कि हार्ट ब्लंट ही है, न कि कोई हथियार से गोली वोली मारा गया है। ये इसका मेन कारण है। पिटाई बहुत बुरी तरह से मारा है। हाँ हड्डी, रिब बता ना, रिब दोनों साइड के रिब, 4-5 रिब दोनों फ्रैक्चर है, जिसके चलते फेफड़ा में भी चोट है, टीयर है तो ब्लीडिंग होगा ही। गला में हड्डी, जो थायराइड बोन का हड्डी टूटा हुआ है। सर पर शार्प नहीं है, वो हार्ड चीज़ें से मारने पर सर ऐसा चीज़ है कि थोड़ा सा भी चोट लगेगा ना तो फट जाता है। स्किन बड़ी थिक होता है हड्डी से, तो देखने में लगता है कि शार्प कट है, लेकिन शार्प का कोई निशानी नहीं था। अगल बगल मार्जिन उसका लेसिनेटेड था, दैट मीन्स कि वो कोई हार्ट ब्लंट चीज से लगा था चोट, कोई हथियार वगैरह से नहीं लगा था। लीवर के बारे में बता रहे थे, लीवर में रप्चर है, साबित करता है उसको मारा गया बड़ी बुरी तरह से, डायरेक्ट लीवर पर चोट पहुंचा है। कारण जो भी हो, या तो लाठी डंडा रॉड से जो भी हो मारा हो, डायरेक्ट पेट में जिससे लीवर तक पहुंच गया हो। तो ऊपर में तो कुछ कटा फटा नहीं है, लेकिन इंटरनल इंजरी हो गया, इंटरनल मिल जाए। धन्यवाद। तो सुन लिए, मल्टीपल इंजरी, इतनी इंजरी कि गिन नहीं सकते। ये जो है ना थायराइड ग्लैंड, ये जो है ये इसको ये टूटा हुआ है दोनों तरफ, इधर भी टूटा हुआ है, इधर भी टूटा हुआ। अब बताइए, ये तभी टूटा होगा कि जब इस पर कुछ रख के, मतलब मजबूत रख के ऊपर से दोनों पैर से आप दाब दीजिए तो ये टूट जाएगा। डॉक्टर का यही कहना है कि ये ग्लैंड टूटने का मतलब है कि इस पर कुछ भारी वजन चीज रख के दाब दिए, टूट गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई मारने वाले को इतना गुस्सा क्यों था जो इस तरीके से तरपा कर मारा है। यह हैरान करने वाली बात है। ये दिखा रहा है कि मतलब किसी भी स्थिति में ईओ बचे नहीं। मारने वाला जो भी था मतलब तय कर के आया था कि आज इसको मार ही देना है। लीवर दोनों फट चुका है, आप समझ जाइए। अंदर से ब्लीडिंग होके आदमी शॉक हो गया, उसके बाद दम घुटने से मौत बताया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि इस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरे पेज में देखे थे कभी क्या? इतनी इंजरी, कभी आप सोच सकते हैं कि इतनी इंजरी कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति के द्वारा इस तरीके की इंजरी हो सकती है क्या? तो ये सारी इंजरी, ये सारे तथ्य चीख कर कह रहे हैं कि पुलिस की जो थ्योरी है, जो घटना के 6 घंटे के अंदर ही मीडिया के सामने कह दी गई कि ड्राइवर ने मार दिया है, ड्राइवर को छुट्टी नहीं दे रहे थे इसलिए उसने मार दिया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पुलिस की उस थ्योरी को सिर्फ गलत ही साबित नहीं किया है, पुलिस की उस थ्योरी पर सवाल खड़ा कर दिया है।